पाकिस्तान की एक मकबूल लीडरशिप के साथ ऐसा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, निविष्टा एतबार पड़ना चाहिए, क्या ये कौमी खिदमत हो रही है या अपने सियासी मफादात की तकलीफ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, तकसीम दर तकसीम की सियासत मुल्क को कौम के लिए कितनी नुकसानदेह, ये सवाल लेकर दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त अदील आपके जाने बढ़ूंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिलचस्प रिमार्क सामने आए थे। समाअत एक बार फिर शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि 15 मिनट का टाइम दिया था, 45 मिनट गुजर चुके हैं। अदील गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। कामरान शाह साहब, समाअत का फिर से आगाज़ हो चुका है और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि अदालत के साथ मजाक बंद किया जाए। तो ये अदालत की कार्रवाई किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? आईजी साहब इस वक्त मौजूद हैं अदालत में। देखें जी, अदालत की कार्रवाई पे तो प्रेडिक्शन करना जो है ना तौहीन अदालत के ज़िम्मन पे आता है, लेकिन जिस तरह अदालत इस वक्त एक्शन में आई हुई है तो मेरा ख्याल से जो पीडीएम वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि काश उनके दौर में भी अदालतें जो है इतनी ही एक्शन में आई होती। तो अदालत जितनी भी एक्शन में आ जाए, अगेन बात यह है कि जब अलकादर ट्रस्ट का ये जो करप्शन का केस है कि जब अदालत में जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे जो जजेस हैं बड़े वो काबिल एहतराम और बड़े क्वालिफाइड जजेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्सियात या पॉपुलैरिटी को देखेंगे। इमरान खान साहब के साथ इंसाफ होगा और होना चाहिए। अगर वो मासूम है तो उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर बाहर निकलना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई जुर्म किया है उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। इसमें सजा नहीं आपको रोकनी चाहिए कि कोई पॉपुलर है, और इसमें सजा नहीं देनी चाहिए कि आपको वो पसंद नहीं है कि आपने उसको पावर में नहीं आने देना। ये दोनों सूरत हाल जो है ना वो गलत है, लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों सूरत हाल ही होती है, हमने देखते आ रहे हैं। इसलिए इस वक्त हम वसूख से कुछ कह ही नहीं सकते। ये इंग्लैंड तो है नहीं कि जहाँ पे पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो पहले पूरा केस बनाती है, उसके बाद पकड़ती है, उसके बाद निकलने का चांस बड़ा कम होता है, और वो केस पॉलिटिकल बुनियादों पे भी नहीं होता, और कोर्ट भी जो है वो 3 रुकनी बेंच की तरह कंट्रोवर्शियल नहीं होते। ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अदील ने हमें ज्वाइन कर लिया। अदील बताएगा इस वक्त कमरा अदालत से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आईजी भी इस वक्त मौजूद हैं, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जज साहब की जानिब से और आर्ग्यूमेंट्स क्या दी जा रही हैं? जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया गया है कि नैब ने सिक्योरिटी फोर्सेस से मदद ली है और गिरफ्तारी नैब की जानिब से की गई है। ये रेंजर्स ने गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन सलमान सफदर एडवोकेट जो है उन्होंने कहा है कि इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो जबकि नैब की जानिब से जो सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये बताया गया है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया है कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। इस मामले को तकरीबन 40 से 45 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका है उनको तलब किए हुए, तो वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो गिरफ्तारी करते वक्त नैब तो वहां पर नहीं थी, ये गिरफ्तारी कैसे हुई? और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर कानून के मुताबिक ये गिरफ्तारी का अमल नहीं हुआ तो हम मुनासिब ऑर्डर भी जारी करेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है, वार्निंग दी गई है, बल्कि ये तंबीह की गई है कि अगर कानून से हटकर इसमें कुछ हुआ है तो इसमें इसका खुमियाजा भुगतना होगा। तो अदालत इसका जायजा ले रही है कि जो अहाता अदालत से जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में क्या कानूनी तरीकाकार जो है उसको अडॉप्ट किया गया। और अदालत ने ये कहा है कि वहां पर नैब के एहलकार नहीं थे तो ये गिरफ्तारी कैसे हुई, और अदालत बरहमी का इजहार कर रही है सेक्रेटरी दाखिला जो कि चूंकि इस्लामाबाद पुलिस उनके अंडर आती है, तो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम पेश हुए हैं और उसकी अच्छा अदील, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या इनके पास कोई प्रॉपर कानूनी जवाब मौजूद है जिससे अदालत को कन्विंस कर पाएंगे कि गिरफ्तारी हमने कानून के मुताबिक ही की है, बनती है इसलिए की थी? देखें, ये इस गिरफ्तारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि इस मामले को इसलिए सिर्फ टेकअप किया है कि ये अहाता अदालत से हुई है। अदालत ने बरहमी का इजहार भी इसलिए कर रही है कि ये अहाता अदालत से जब गिरफ्तारी होती है तो ये अदालतें इस तरह के मामला इस तरह से इजाजत नहीं देती, उसमें अदालत की जो प्रेमिसेस है उससे बाहर निकलना होता है। ये अदालत की प्रेमिसेस से बाहर गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई कि बाहर पीटीआई कारकुन भी थे और बाहर गिरफ्तारी करना जो है वो उसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती थी। तो चूंकि अदालत के जो हदूद है उसके अंदर गिरफ्तार करना आसान था, और ये तो तकरीबन चूंकि 9 दिन कबल वारंट जारी हुआ था, और इसमें तो गिरफ्तारी के हवाले से नैब ने पंजाब पुलिस पे जिम्मेदारी
जिम्मेदारी डाल रखी थी। तो ऐसे में ये पंजाब में चूंकि वहां पर रिजवान पार्क में इमरान खान के घर रेड करना या गिरफ्तार करना, तो ऐसे में रेजिस्टेंस और उसमें जो माहौल बनना था, तो इसलिए ये गिरफ्तारी में इतना डिले किया गया। तो आज जब ये देखा गया कि कारकुनों के हवाले से भी ओवरऑल सूरत हाल को एनालाइज किया गया, और चूंकि रेंजर्स की वहां नफरी मंगवाई गई थी, पुलिस के एहलकार मौजूद थे बड़ी तादाद में, तो इसमें फिर अहाता अदालत से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अदालत का जो मुतमिन अदालत को किया जाना है वो इस पे किया जाना है कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है क्या नैब ने की है इस हवाले से, क्योंकि उनको गिरफ्तार करने लेकिन अदील, अदालत को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गिरफ्तारी नैब की जानिब से नहीं की गई? क्योंकि जो हम रिमार्क्स देख रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, बहुत सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हिदायत लेकर फौरन बताएं कि ये काम किसका है, कार्रवाई करना पड़ी तो वज़ीर आज़म वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, उसकी रीजन ये है कि अदालत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। अदालतों से आज तक की जो अपडेट थी उनमें उनकी जमानत हो चुकी थी। तो जब अदालत से किसी को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ये इस तरह की नजीरें कायम नहीं करती, ना होने देती है। और इवन ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से मुतलका केस होता भी या इनकी जुरिस्डिक्शन में आने वाला को केस होता भी, तो जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि कमरा ये जो अदालत की जो प्रेमिसेस हैं उससे बाहर जाके बाज़ाब्ता ये गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाती है। तो अदालत की बरहमी का जो अदालत ने चूंकि इनको तलब कर रखा था, अदालत ने कहा था कि आपने आज पेश होना है, और इसमें फिर ताकि पॉलिटिकली कोई ऐसा कोई चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का मामला है, कोई ऐसा मैसेज भी ना जाए कि उन्हें बुलाया एक और केस में गया और उसी प्रेमिसेस से उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई, और इस हवाले से अदालत को कोई आगाह भी नहीं किया गया था। और जो इंतजामिया थी अदालत जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहां भी इस गिरफ्तारी के हवाले से नहीं बल्कि ये बताया गया कि जो अमनो अमान की जो सूरत हाल और इमरान खान की पेशी की वजह से, चूंकि ये जो एहलकार हैं यहाँ पर मौजूद थे, तो ना उन्हें प्रॉपर कन्वे किया गया था इस हवाले से। और इमरान खान एक और केस में चूंकि यहाँ पर बल्कि 2 केसेस में पेश हो रहे थे, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले का जो नोटिस लेना है, ये तवक्को की जा सकती थी कि वो इसका नोटिस इसलिए लें क्योंकि अदालत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए जो मुतमईन करना होगा अदालत को, वो ये करना होगा कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो कानून के मुताबिक है और नए एहलकारों ने की है। अदरवाइज फिर चीफ जस्टिस ने इंदिया दिया है कि वो इसमें अहकामात जारी करेंगे, उसमें वजीर आजम को बुलाना पड़ा या जो भी जिम्मेदार हुआ उससे मुतल्लिक फैसला भी जारी करेंगे। तो इस वक्त जो आई इस्लामाबाद ने जो बताया है, जो अदालत को ये बताया है कि उनके जो वारंट जारी हुए थे वो 1 मई को जारी हुए थे और अलकादर ट्रस्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और नैब के एहलकारों ने ही उन्हें गिरफ्तार किया है। जो खिदमात ली गई रेंजर्स की, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से थी, उन्हें रेंजर्स ने गिरफ्तार नहीं किया। बहरहाल इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर मुतमिन होते हैं तो वरना उन्होंने ये कहा है कि अगर कुछ भी कानून। अदिल, आपको क्या लगता है आज जो नोटिस लिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यहाँ से कोई बड़ा हुक्म आ सकता है सामने? जी बिल्कुल हुक्म आ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी नैब की जानिब से, और हुकूमत चूंकि इस मामले को सिक्योरिटी की हद तक फैसिलिटेट भी कर रही थी, जाहिर है वहां पर रेंजर्स के एहलकार और पुलिस मौजूद थी और आईजी के अगर ये इल्म में था, तो ऐसे में ये अदालत को बताए बगैर एक मामले में जिसमें उनकी जमानत हो चुकी और एक और मामले में उसी प्रेमिसेस से गिरफ्तार कर लेना, तो इसमें ऑर्डर आ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अगर इनका इनका को तवील रिमांड नहीं मिलता इसमें, या इनकी जमानत कोई जल्द हो जाती है, अगरचे एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इस नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो नैब के जराए ये बता रहे हैं, इस तरह के जो मामलात में एक तवील रिमांड और इसके बाद ये मामला, इसमें जमानत आमतौर पर मुश्किल होती है। तो ऐसे में अगर चीफ जस्टिस की जानिब से हुक्म ये सामने आ जाए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो उसमें फिर ये प्ली ली जाएगी कि ये मामला चूंकि
ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक एस्टैब्लिश अगर ये करते हैं तो फिर इस बात का इम्कान है कि चीफ जस्टिस की जानिब से रिलीज किए जाने का कोई हुक्म नहीं आएगा, क्योंकि मामला एक ट्रायल में चल रहा है और इसमें इमरान खान को इस बात का इम्कान है आज या कल ट्रायल कोर्ट में पेश करके जो उनकी गिरफ्तारी है उस अमल की तौसीक करवाई जा सकती है। तो अभी तक तो चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स आ रहे हैं बुनियादी तौर पे वो इसी हवाले से ही है कि इनको गिरफ्तार क्या कानून के मुताबिक किया गया है, क्योंकि अदालत के लिए भी हैरानी की बात थी कि ये अदालत और अदालत का जो अमला था, रजिस्ट्रार ऑफिस था, ये उनको बताए बगैर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो ये चूंकि उस हदूद से गिरफ्तार होना, तो अदालत ने इस मामले को माइंड किया है, अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और अब ये बताया जा रहा है ख्वाजा हारिस की जानिब से भी कि नैब के नोटिस का हमने जवाब दे दिया था। नैब की जानिब से इस केस में कोई दूसरा नोटिस नहीं मिला था और आज इमरान खान जिन केसेस में पेश हुए उनमें जमानत हो चुकी थी, तो इसलिए उनकी जो गिरफ्तारी है वो कानून के मुताबिक अमल में नहीं लाई गई। ठीक है शामी साहब, जिस तरह दिल भी बता रहे हैं कि अदालत का पॉइंट ये है कि जो अहाता अदालत से उनको गिरफ्तार किया गया है, इस पर बेसिकली अदालत इस तरह से बरहम हुई है कि अदालत को नहीं बताया गया, रजिस्ट्रार को नहीं बताया गया, ना इजाज़त ली गई और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जब हुकूमत से निकलूंगा मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, और अगर अदालत इनको रिलीव कर देती है और अदालत ये हुक्म देती है कि इमरान खान को गिरफ्तारी उनकी जो अमल में लाई गई थी वो कानून के खिलाफ थी, उनको रिहा किया जाए, तो क्या इमरान खान साहब अब ये कहने की पोजीशन में होंगे कि अब रिहा होने के बाद मैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा? देखिए, इमरान खान साहब